नमस्कार। आज इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया और युद्ध लड़ने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध। यह सिर्फ कुछ देशों का आपस में टकराव नहीं था, बल्कि सैन्य रणनीतियों और हथियारों का एक बिल्कुल नया और बेहद खतरनाक प्रयोग था। इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इतने बड़े वैश्विक संकट के बीच युद्ध के मैदान पर तकनीक और चालें कितनी खौफनाक तेजी से बदलीं। शुरुआत में तो सभी को यही लग रहा था कि ये लड़ाई कुछ ही महीनों में निपट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर कुछ ही वक्त में खत्म होने वाला ये युद्ध 4 साल के लंबे और भयानक तकनीकी बुरे सपने में कैसे बदल गया? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। गतिरोध और हताशा के उस माहौल ने कुछ ऐसे खौफनाक आविष्कारों को जन्म दिया जिनकी कल्पना पहले किसी ने नहीं की थी। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि इस एक्सप्लेनर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम युद्ध की शुरुआत और उसके मोर्चों से बात शुरू करेंगे। उसके बाद खाइयों यानी ट्रेंचेस के भयानक संघर्ष, नए घातक हथियारों का आना, समुद्र में लड़े गए महायुद्ध और आखिर में इसके अंत और एक नई शुरुआत को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले हिस्से पर आते हैं, युद्ध की शुरुआत और इसके विभिन्न मोर्चे। उस वक्त का यूरोप सच में एक बारूद के ढेर पर बैठा था। जून 1914 में सराजीवो में आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड की हत्या बस एक चिंगारी थी। रक्षा गठबंधनों का जाल इतना उलझा हुआ था कि एक बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसी स्थिति बन गई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया और पलक झपकते ही जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन इस आग में कूद पड़े। एक के बाद एक देश इस कूटनीतिक जाल में फंसते ही चले गए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही वक्त में 2 बड़े मोर्चे खुल गए थे। पश्चिम में देखें तो जर्मनी अपनी पूरी ताकत से बेल्जियम और फ्रांस को कुचलने पर तुला था। वहीं पूरब में रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों पर एक साथ धावा बोल दिया। यह भौगोलिक विस्तार इतना बड़ा और अचानक था कि शुरुआती हमलों ने ही इस टकराव को तुरंत एक ग्लोबल महायुद्ध का रूप दे दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे और सबसे दिल दहलाने वाले हिस्से की तरफ, खाइयों यानी ट्रेंचेस का भयानक संघर्ष। सितंबर 1914 में लड़ी गई मारने की पहली लड़ाई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। यहाँ सैन्य रणनीतियों को मजबूरन बदलना पड़ा, क्योंकि आधुनिक मशीन गनों और तोपखाने के भारी गोलाबारी ने खुले मैदान में खड़े होकर लड़ना लगभग असंभव बना दिया था। जान बचाने के लिए दोनों तरफ की सेनाओं ने जमीन के अंदर गहरी खाइयां खोदनी शुरू कर दी और बस यहीं से युद्ध एक जगह पर बुरी तरह स्थिर हो गया। इन 2 दुश्मन खाइयों के बीच की जो खाली जगह थी उसे नो मैन्स लैंड कहा जाने लगा। ये शब्द आज भी सुनने में डरावना लगता है। ये कांटेदार तारों और घातक लैंडमाइंस से भरी एक ऐसी बंजर जमीन थी जहां कदम रखने का मतलब था सीधा मौत। ये जगह उस भयानक गतिरोध, उस डेडलॉक का एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसे पार करने की हिम्मत उस वक्त किसी में नहीं थी। एक बार जरा इस चीज के स्केल को सोचिए। खाइयों की ये उलझी हुई श्रृंखला उत्तरी सागर से लेकर सीधे स्विट्जरलैंड की सीमा तक फैली हुई थी। 1914 में यूप्रे की पहली लड़ाई से शुरू हुआ यह गतिरोध दरअसल एक अर्थहीन कत्लेआम बन चुका था। सैनिक महीनों तक कीचड़, चूहों और भयानक बीमारियों के बीच पड़े रहते थे। सिर्फ कुछ गज जमीन हासिल करने के चक्कर में लाखों जाने जा रही थी। सैन्य रणनीति के हिसाब से ये सच में बहुत बड़ी विफलता थी। और इसी गतिरोध ने रास्ता खोला हमारे तीसरे पॉइंट का, नए और बेहद घातक हथियारों का आविष्कार। इस डेडलॉक को तोड़ने की हताशा और बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि इसने विज्ञान को पूरी तरह विनाशकारी बना दिया। उस नो मैन्स लैंड की मौत की खाइयों को पार करने के लिए जर्मनी ने अप्रैल 1915 में यीप्स की दूसरी लड़ाई में पहली बार जहरीली गैस का खौफनाक इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था और इसके जवाब में कांटेदार तारों को कुचलने और खाइयों को पार करने के मकसद से ब्रिटेन ने सितंबर 1916 में सोम की लड़ाई के दौरान पहली बार युद्ध के मैदान में टैंक्स उतार दिए। इसके बाद आता है 1917 का साल और कैम्ब्रे की पहली लड़ाई, जो मिलिट्री हिस्ट्री में एक मील का पत्थर मानी जाती है। ये पहला मौका था जब किसी हमले में टैंक्स का एक बहुत बड़े और एकजुट पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इस एक लड़ाई ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अब भविष्य का युद्ध खाइयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मशीन युक्त युद्ध यानी मैकेनाइज्ड वॉरफेयर की नई सुबह हो चुकी थी। चलिए अब जमीन छोड़कर अपने चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, समुद्र में चल रहा महायुद्ध। यहां एक बहुत ही दिलचस्प स्ट्रेटेजिक परेशानी सामने आई। जमीन पर सेनाएं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो अब दुश्मन को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर किया जाए? रास्ता एक ही था,
उनका राशन और सप्लाई चेन काट दो और उन्हें भूखा मारो। इसी सोच ने दुश्मन की समुद्री नाकेबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड को जन्म दिया और नौसैनिक युद्ध को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। समुद्र में दरअसल दो अलग अलग तरीके के युद्ध लड़े जा रहे थे। एक तरफ पानी की सतह पर 1916 की जटलैंड की लड़ाई थी, जहां बड़े बड़े ड्रेडनॉट युद्धपोत आमने सामने टकरा रहे थे, और दूसरी ओर लहरों के नीचे एक नया आतंक छिपा था, जर्मनी की यू बोट पनडुब्बियां। 1915 में जब पैसेंजर जहाज लुसिटानिया को डुबाया गया तो उसने बिना चेतावनी वाले अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध की शुरुआत कर दी, जिसने सारी दुनिया को अंदर तक झकझोर दिया था। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, इस युद्ध का अंत और एक नई शुरुआत। 4 साल के इस लंबे गतिरोध को आखिरकार कुछ बड़ी भू राजनीतिक घटनाओं ने तोड़ा। अप्रैल 1917 में उन्हीं लगातार पनडुब्बी हमलों और कुख्यात जिम्मरमैन टेलीग्राम से गुस्सा होकर अमेरिका ने युद्ध में एंट्री ली। फिर उसी साल नवंबर में बोल्शेविक क्रांति की वजह से रूस युद्ध से बाहर हो गया, और अंत में लगातार गिरते मनोबल और जानलेवा स्पेनिश फ्लू महामारी से बुरी तरह टूट चुकी जर्मन सेना ने नवंबर 1918 में युद्ध विराम यानी आर्मिस्टिस पर हस्ताक्षर कर दिए। पीछे मुड़कर इस टेबल के जरिए अगर सरल शब्दों में समझें तो साफ दिखता है कि हर बड़ी लड़ाई ने युद्ध का तरीका कैसे बदला। 1914 में मार्ने ने खाइयों यानी ट्रेंचेस को जन्म दिया। 1915 में यूप्रिस से केमिकल वॉरफेयर शुरू हुआ। 1916 की सोम लड़ाई ने दुनिया को टैंक्स दिखाए और जटलैंड ने समुद्र में टकराव की नई सीमाएं तय की। ये सब सिर्फ खून खराबा नहीं था, बल्कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी की एक भयानक क्रांति थी जो आने वाले कल का युद्ध तय कर रही थी। इस सारी तबाही और इस एक्सप्लेनर के अंत में एक ऐसा ज्वलंत सवाल रह जाता है जो इतिहास के हर पन्ने पर गूंजता है। इतने नए आविष्कारों और इतनी जान गंवाने के बाद क्या इन मशीनी और डरावने हथियारों ने सच में दुनिया में स्थायी शांति सुनिश्चित की, या फिर क्या इन्होंने अनजाने में ही आने वाले वक्त के और भी घातक और विनाशकारी युद्धों के लिए एक स्ट्रेटेजिक मैनुअल लिख दिया? इस विचार करने योग्य प्रश्न के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस ऐतिहासिक सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।